तो भाई यार कैसे आप सभी लोग, मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो में। बहुत दिनों के बाद में हमारा लेक्चर आ रहा है। आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, आज वो फाइनली कंप्लीट होने वाले। बिकॉज आज हम प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी खत्म कर देंगे। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी का मतलब क्या है, कैसे करना है, वो मैं अभी बोर्ड पे बताऊंगा, सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। तो ये आज का हमारा आखिरी चैप्टर होने वाला है। और आप सभी लोग मेरे बालों पे मत जाओ, वो मुझसे तेल, इतना सा तेल की जगह इतना पूरा कढ़ाई भर के तेल मेरे सर पे गिर गया था, तो मैंने बाल एकदम चंपू दिख रहा हूँ मैं जानता हूँ। उस पर कोई नहीं जाएगा। बाकी मैं जानता हूँ इतने दिनों से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, अराउंड 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हो गए मैंने लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था। बिकॉज मैंने अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर रहा था। बैकलॉग्स इन द सेंस मैंने अपना फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स के 5 चैप्टर्स ये सब कंप्लीट कर दिए। अब मैं एसएसटी पे फोकस कर रहा हूँ और फिर लास्ट के 15 दिन में मैं अपना होमवर्क करने बैठूंगा। तो बस वही है, सबकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। तो मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल थी। मैंने वैसे भी साइंस और मैथ्स तो मेरा अच्छा ही है, तो मैंने आधे से ज़्यादा सिलेबस, 50% सिलेबस मैंने ख़त्म कर दिया। तो वो बात अलग है, वो पता नहीं मैं क्यों बता रहा हूँ। बाकी पहले पंखा बंद करते, पता नहीं पंखा क्यों चालू है। मैं पंखा बंद कर दूँ। ओके तो भाई अपन ने पे पंखा बंद कर दिया। मेरे बाल एक तो बार बार सामने आ रहे हैं, मेरे को एक बार कटवाने पड़ेंगे। तो आज हम प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी सीखने जा रहे हैं। मैं 4 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, चारों की चारों सीबीएसई के पेपर्स में आ चुके हैं। 2020 से लेके 2024 चारों साल में एक एक बार 5 मार्क के ये क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रूफ एक्स नंबर इज इरेशनल और रैशनल। तो आज हम लोग इसको अच्छे से समझने वाले। 9th में आप लोगों ने एक चीज देखी थी, जो कि रैशनल नंबर होते वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते, नहीं तो टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते। और जो इरेशनल नंबर होते वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते। तो हमें इससे साबित नहीं करना, ये हमारा 9th का कंसेप्ट था। अब हम डीप में आ चुके। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग वो 9th का कंसेप्ट था। 10th में आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करना पड़ता है। तो फटाफट से वो लिखते हैं। इंट्रो की बात हुई तो इंट्रो अपना बहुत ज्यादा हो चुका है। फटाफट से कंसेप्ट की तरफ बढ़ते, वीडियो को छोटा से छोटा करने की कोशिश करेंगे और आप लोग को अच्छे से अच्छा समझाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो कि सीबीएसई 2020 में पूछा गया था, वो है, ओके ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। √5 इरेशनल है कि नहीं है। ओके, तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं? देखो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखते जा रहा हूं, जिसको लिखना है वो लिख लो। हाथ में नोटबुक लेके बैठ जाना। एनसीईआरटी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में बहुत कम यूज करवाता हूँ। जो क्वेश्चंस होते हैं मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देता हूँ, और एक बार वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो एनसीईआरटी की जरूरत ही नहीं। बिकॉज एनसीईआरटी का जो लेवल है ना भाई, अभी जो सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जो बच्चा ट्यूशन नहीं जाता है, ऑनलाइन पढ़ाई या रेफरेंस बुक से नहीं करता है, सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे बैठा हुआ है कि मैं एनसीईआरटी कर लूंगा। जिस बच्चे ने सेकंड चैप्टर की एनसीईआरटी कर ली और वो पेपर देने चले गया, सेकंड चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, वो घंटा कुछ नहीं लिख पाएगा, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज अपनी जो एनसीईआरटी है ना भाई, मेरे को पसीना आ रहा है बिकॉज लाइट जा चुकी है और मैं एसी ऑन नहीं कर सकता, और पंखा ऑन करूंगा तो यार तुमको आवाज नहीं आएगी। तो देखो एनसीईआरटी जो है ना, उसका लेवल इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है कि अब जो बच्चे एनसीईआरटी कर रहा है भाई, इसको कुछ नहीं आने वाला। और जहां तक बात रही बोर्ड्स की, तो बोर्ड एनसीईआरटी में जो नहीं पढ़ाया गया है वो क्वेश्चन भी डाल देता है। मतलब अगर तुम पिछले साल की बुक लोगे, इस साल की बुक, पिछले साल की बुक, दोनों को कंपेयर करो, जो कंसेप्ट हटा दिए गए ना, वो कंसेप्ट इस बार पेपर में 2026 में पक्का आने वाले, तुम लिख के ले लो। जो बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी कर रहा है, सोच रहा है एनसीईआरटी से हो जाएगा, बेटा 2026 का जो पेपर निकलेगा ना, तू कुछ नहीं लिख पाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसके लिए मेरे लेक्चर देखो, मैं सब कुछ करवा देता हूँ। प्रमोशन बहुत हो गया, चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक एरो बना लो। एरो बनाने के बाद में आपको लिखना है हेंस बाय कॉन्ट्रैडिक्शन। हेंस बाय कॉन्ट्रडिक्शन। सबसे पहले आपको कॉन्ट्रडिक्शन लिखना है। अब कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है मुझे भी नहीं पता, वो अलग बात है, मेरे को मीनिंग पता है, लेकिन अभी सिंपल सा मीनिंग तुम इतना समझो। कॉन्ट्रडिक्शन एक तरीके की एजम्पशन होती है, ठीक है। अगर तुम लिख रहे हो बाय कॉन्ट्रडिक्शन, तो कॉन्ट्रडिक्शन का बेसिकली मतलब ये होता है, अगर ये हुआ तो, अगर वो हुआ तो, मतलब जो अपन बोलते हैं ना, अगर
सोचो, ये वो, तो ये सब कॉन्ट्राडिक्शन में आता है। ग्रामर क्यों चालू कर दी मैंने। बाकी ये लाइट जब से गई है ना मॉक ड्रिल की वजह से, भाई इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है। लाइक मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं ये सुबह के 4 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 4 बजे भी बहुत हल्ला होता है यहाँ पे। चलो अपन आगे बढ़ते, कोई बात नहीं। तो भाई कॉन्ट्राडिक्शन आपको लिखना है। अब नीचे में आपको लिखना है हेंस लेट अस assume hence let us assume that root 5 is a rational number। देखो सबसे पहले तुम लोग को लिखना है हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन, उसके बाद में तुमको लिखना है हेंस लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमको प्रूफ क्या करना है, रूट 5 इरेशनल नंबर है। लेकिन उससे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि चलो अज्यूम करते ये इरेशनल नहीं है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रैशनल है कि इरेशनल है। क्वेश्चन में क्या बोला है भैया, इरेशनल प्रूफ कर दो, तो तुम बोलोगे नहीं बेटा ये तो रैशनल है। ठीक है, तुमने यहाँ पे लिख दिया लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। अब उसके बाद में देखो तुम लोग को क्या करना है, रूट 5 रैशनल नंबर लिखने के बाद में तुम लोग को लिख देना है हेंस। मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो ना। अरे मान लो मैं बोलता हूँ कल को 2 एक रैशनल नंबर है, तो क्यू रैशनल नंबर है, 2/1 में लिख सकता हूँ। तो अगर कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में तुम लिख सकते हो वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अरे मेरे को एक बात बता, अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 लिख देगा तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा ना यार, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, लेकिन डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू लिख सकते हैं ना भाई। अगर रूट 5 को हम बोल रहे हैं, एज्यूम करते हैं कि रूट 5 जो है ना भैया, रूट 5 एक रैशनल नंबर है। मैं बोलता हूँ यार अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो फिर तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकता है। तो बच्चा बोलता है हाँ यार भैया लिख सकते, p बाई क्यू के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, चलो लिख देते हैं। तो फिर मैं उसको बोलता हूँ यार लेकिन ना रूट 5 में कुछ मजा नहीं आ रहा है, और p और q भी बेचारे एकदम सादे सादे लग रहे हैं यार, अपन लोग एकदम खाते पीते घर के ताकतवर है। उसने बोला भैया चलो इसकी पावर बढ़ाते हैं, तो मैंने बोला चल स्क्वायर रूट ले लेते हैं, रूट 5 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 5 आ जाएगा। तो उसने बोला चलो भैया एक लाइन लिखते हैं, हेंस टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हेंस टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, उसने क्या बोला भैया रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू, अपन ने लिख दिया। लेकिन जो रूट 5 है ना, ये रूट 5 कुछ सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, और p बाई क्यू भी एकदम सादा सुधारण सा लग रहा है। अपन यार एकदम ताकतवर खाते पीते घर के लोग हैं, वो अलग बात है। मेरी हेल्थ यार, तुम मेरी हेल्थ पे मत जाओ, मेरे में ना बहुत ताकत है, मैं तुमको उठा के फेंक दूंगा, समझेगा, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो इसके लिए बोल रहा हूँ पढ़ लो शांति से, मैं कैमरे में घुस के मारता हूँ नहीं तो। ठीक है, तो तुमको अगली लाइन क्या लिखनी है, जब तुमने लिख दिया रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू, अब तुमको आगे लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट मत लिखना, नहीं तो स्क्वायर रूट लिखोगे तो पता है क्या हो जाएगा, 5 का 4th रूट हो जाएगा, 5 का 4th रूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको स्क्वायर मत लिखना। हेंस टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हेंस देखो तुम हेंस लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो चेक कर रहा है, अगर उसने बोला यार यहाँ पे देयरफॉर का साइन, हेंस का साइन, और जो कोई भी इसका नाम होगा, यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, तो वो उसके भी मार्क्स काट सकता है अगर वो सन की हुआ तो। और हमको नहीं पता हमारा पेपर कौन चेक कर रहा है, वो एक नॉर्मल इंसान या एबनॉर्मल। तो तुम हेंस लिखोगे, ठीक है, हेंस रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p बाय क्यू का ब्रैकेट स्क्वायर। तुम चाहो तो इसका ये जो स्टेप है ये कट कर सकते हो, मैं चाहूँ तो कट कर सकता हूँ, लेकिन पता है करने का फायदा नहीं है। अब अगर मैं चाहता तो ऐसे लिख सकता था 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, फिर पता है आधे बच्चे सोचते थे यार अंडर रूट में से 2 गया तो ये 5 कैसे आ गया, क्योंकि आधे बच्चों का ना 9th क्लियर नहीं है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, हमारे ट्यूशन के सर पता है क्या करते थे 8th में जब मैं था उनके पास में, वो आधा लिखेंगे यहाँ का आंसर और यहाँ का क्वेश्चन, बीच की जो स्टेप है ना बेटा तुम लोग खुद से सोच लो, मैं आंसर लिख के छोड़ दे रहा हूँ। हम घंटों तक बैठ के बस क्वेश्चन को देखे जा रहे हैं, यार समझ नहीं रहा है। बट उससे पता है हुआ क्या, हमने सोचना चालू किया। तो जब तुम खुद सोचना चालू करोगे ना, तुम्हारी मेंटालिटी वैसे बढ़ते जाएंगी। और मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ
सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरों बहुत की वीडियो पढ़ी है, मैं सिलेबस पे फोकस नहीं करता। मैं भले ही पूरे साल में सिर्फ 2 चैप्टर करवाऊंगा, लेकिन वो चैप्टर बेटा मैं ऐसे करवाऊंगा ना कि तुम्हारे जेई वाले भी अगर क्वेश्चन पेपर बना दिए उन 2 चैप्टर्स पे, तुम सब सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। तो मैं सिलेबस पे फोकस नहीं करता, मैं 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन जम के पढ़ाऊंगा एकदम, धीरे धीरे पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। हेंस √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू का ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, हेंस 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे इतना। अब आगे देखो क्या करना है, यहाँ पे लाइन मार देता हूँ मैं। अब आगे देखो क्या करना है, हेंस अब ये जो नीचे में क्यू स्क्वायर है, ये वाला जो क्यू स्क्वायर है ना नीचे का, इसको ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा ये 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर। अब मेरे को बच्चा फिर से मिलता है, वो बच्चा मेरे को बोलता है भैया आपने ना यहाँ पे 5q स्क्वायर लिख दिया, यार ये तो बोलने में मजा नहीं आ रहा है, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। मैंने बोला एक काम करते हैं, इन दोनों को फिर से अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर तो हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो उसने बोला भैया 5 को नीचे भेज दो, तो मैंने बोला चल ठीक है भाई नीचे भेज देते हैं। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5, ठीक है, समझे, समझे यहाँ तक। देखो क्या किया, बाय कॉन्ट्राडिक्शन लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल नंबर, √5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, बिकॉज रैशनल नंबर हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप भूल गया, इसके लिए मैं बोलता हूँ हमेशा चेक करते रहना। यहाँ पे एक स्टेप पता है क्या है, ये जो तुमने लिखा है ना पी बाई क्यू, इसके सामने तुमको एक ब्रैकेट बनाना है, और उस ब्रैकेट में ना तुमको ये लिखना है जो मैं लिख के दे रहा हूँ, वेयर पी एंड यू। मैं भूला नहीं था, देखो मैथ्स पढ़ाने वाला कभी गलत नहीं हो सकता है, मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम एक्टिव हो कि नहीं। मैथ्स पढ़ाने वाला कभी गलत नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में तुमको लिखना है वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। मैंने यहाँ पे ये ओ पहले लिख दिया, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। पहले तुमको क्या लिखना है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल नंबर, हेंस √5 इज इक्वल टू p बाय q। p बाय q के सामने तुमको एक ब्रैकेट बनाना है, और ब्रैकेट में तुमको क्या लिखना है, ब्रैकेट में तुम लिखोगे वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर एंड दे डू नॉट हैव, क्या लिखोगे, एंड दे डू नॉट हैव, where p and q are co-prime numbers and they do not have any common factor। क्या बोला मैंने, देखो where p and q are co-prime numbers and they do not have any common factor। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना तुम लोग, मैं तुम्हें हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, और मैं जानता हूँ तुमको भी नहीं दिख रहा हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ यार, मैं तुम लोग को समझ ही नहीं रहा हूँ, मैं जानता हूँ। क्योंकि देखो कैमरा वहां पे, मैं हमेशा बोलता हूँ मुझको नहीं समझ रहा तुमको कितना दिख रहा है कितना नहीं, तो मैं कोशिश तो अच्छे से कर दो तुमको अच्छे से दिखे, बट क्या करूँ यार, डू नॉट हैव, आदत से मजबूर, वेयर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर एंड दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। मेरे को एक बात बताओ, अभी हमने इसमें क्या लिखा है ये देखो, पहले तुम लोग समझ लो लिखा क्या है। हमने बोला है P और Q जो है वो को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, जाके लेक्चर देख लो समझ जाओगे। को प्राइम नंबर्स है एंड दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2/4, ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है, इतना हमें पता है, और इनमें कॉमन फैक्टर है। हमने इसमें क्या बोला है कि P और Q जो है इनका कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है। सपोज करो अगर ये P है और ये Q है, तुम लोग को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, सपोज करो ये P है और ये Q है, ठीक है, तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूँ ले 2 1 2 2 2 4। अब भी ये आगे एक्सप्रेस हो सकता है, ये जो था ये जो था हमने इसको डिवाइड कर दिया, आगे इसको क्या लिखा हमने 1/2, बस यही मतलब होता है। मतलब हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन है, हमारी जो एजम्पशन है वो गलत है। एजम्पशन क्या थी, P और Q जो है उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है।
P और Q का जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है। मैंने बोला ले देख 2 और 4 का कॉमन फैक्टर 2 होता है, हो गया, तेरी एजम्पशन रॉन्ग प्रूफ कर दी मैंने। तो यही हमें करना है, तो ज्यादा कुछ है नहीं, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। वैसे मैं चाहूँ तो ये जो इरेशनलिटी का कंसेप्ट है ना, ये 10 मिनट में खत्म हो सकता है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की बनेगी, लेकिन खत्म नहीं करना है, समझते चलना है। मैं हमेशा से बोलता हूँ मेहनत वीक बच्चों पे करी जाती है, टॉपर्स वैसे भी पढ़ के निकल ही जाते हैं, ठीक है। वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर एंड दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। अब मैं बोलता हूँ ये जो है देखो, इतनी साइड ये लिख के हो गई, ये अलग साइड है, हाँ ये जो डब्बा है ये अलग डब्बा है, ये तुमको इसमें लिखना होता है, मैं लिखना भूल गया था, मेरे को माफ करो, मैं भूला नहीं था, मैं तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम्हें आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसके आगे की स्टेप क्या थी, 5q² इज इक्वल टू p स्क्वायर, q² इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 5। अब हम आगे लिखेंगे हेंस सिंस 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 डिवाइड p स्क्वायर, it will also divide p also, ठीक है। since 5 divides p square it will divide p also। कैसे, ये भी बता देता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, अगर p जो है वो तुम्हारा 4 है और q जो है वो है तुम्हारा 2, ठीक है। p बाई q को हम कैसे लिखते हैं, 4/2। अब मैं बोलता हूँ ये जो p है, ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16/2। अब मैंने क्या बोला कि q स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये जो q स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू है वो p स्क्वायर बाय 2 के बराबर है। मतलब जो 2 है वो इस p स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, होता है कि नहीं, होता है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये 2 जो है ये p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या ये 2 p को डिवाइड नहीं करेगा, करेगा ना भाई। अगर ये 16 को कर रहा है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट हटा दूं, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया तुम्हारा p/q, ठीक है, p/q बोल रहा हूँ, सॉरी p/2, इसको भूल जाओ, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा p/2, तो 2 1 जा 2 2 जा, हो गया। सिंपल सा मतलब क्या है कहने का, अगर कोई नंबर इक्वल्स टू के साइन के बाद में किसी को डिवाइड कर रहा है, जैसे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 5, सॉरी x इज इक्वल टू बोल रहा हूँ, x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 5, तो ये 100% गारंटी है कि अगर कोई नंबर y स्क्वायर बाय 5 को डिवाइड कर रहा है तो वो y बाय 5 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। और कोई नंबर क्या मैक्सिमम टाइम तो वो नीचे का नंबर ही होता है, ठीक है। तो तुमको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एकदम साधारण सा कंसेप्ट है। पहला क्वेश्चन है, इसके लिए मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। आगे के जो 3 क्वेश्चन मैं लाया हूँ वो एकदम फर्राटा जाने वाले, लाइक 10 मिनट में 3 क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। Since 5 divides p square, it will also divide p. It will divide p also. Also divide p. नहीं, it will divide p also. English. Hence, अब देखो, अगर q स्क्वायर की जो वैल्यू है वो p स्क्वायर बाय 5 है, तो जरूरी नहीं है कि q स्क्वायर की वैल्यू p बाय 5 भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे let x ले लो, y ले लो, m ले लो, n ले लो, मैं m ले लेता हूँ, ठीक है। KLMN, हाँ m पे आता है, अरे आता है यार मुझको। लेट m इज इक्वल टू p बाय 5, ठीक है। लेट m इज इक्वल टू p बाय 5। अब ये जो तुम्हारी इक्वेशन बनी थी ना, ये q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 5, इसको दे दोगे तुम इक्वेशन नंबर 1। क्यों दिया मैंने ये तुम भी समझोगे। देखो मैं पहले बता सकता था कि बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, मैंने नहीं बताया। क्यों, समझना है तुमको। जब तुमने यहाँ पे लिखा लेट m इज इक्वल टू p बाय 5, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे। हेंस 5m इज इक्वल टू p। क्यों, यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई। समझे कि नहीं समझे। तो ये जो 5 था ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर लिया। अब p की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई, 5m। तो मैं एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास में p की कोई वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है
तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें तुम p की वैल्यू डाल दोगे तो q की वैल्यू आ जाएंगी? मैं बोलता हूँ भैया ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई थी इसको भूल जाओ, ये जो इक्वेशन बना है इसको भूल जाओ। मैं बोलता हूँ भैया ये जो हमने बनाया था ना q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5, इसमें अगर मैं p की वैल्यू डाल दूं तो मेरा आंसर आ सकता है। मैंने बोला फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे। क्यों भैया मैं तो ऐसे भी डाल सकता हूँ ना, मेरा मर्जी, मैं किधर भी वैल्यू डाल दूं। मैंने बोला पेपर में स्टेटमेंट चेक होती है, ये जो प्रूफ होता है ना, प्रूफ में आमतौर पे जो चेक किया जाता है वो नंबर्स नहीं बल्कि स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पे जब तुमने इसको इक्वेशन 1 लिखा तब तुम आगे लिख सकते हो हेंस पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। क्या बोला मैंने? बैकग्राउंड नॉइस के लिए मुझको माफ कर देना, मैं बैकग्राउंड नॉइस का कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। बट देखो किया क्या हमने, p की वैल्यू आ गई, हमने इक्वेशन 1 दे दिया, फिर मैंने बोला पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने p की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो आई थिंक तो सबको समझ गया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। करना कुछ नहीं था, जो तुमने पी बाई क्यू लिखा था उसके सामने डब्बा बना देना, डब्बा बना करके उसमें लिख देना where p and q are co-prime number and they do not have any common factor, ठीक है। इसको करो रफ। चलो ओ सॉरी, हाँ तो आगे देखो, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। अभी जो p की वैल्यू इसको इक्वेशन 1 में डाल दो तो क्या बनेगा तुम्हारा, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। p की वैल्यू क्या थी 5m, तो 5m का स्क्वायर बाय 5, ठीक है, ये तुम्हारा बन गया। अभी आगे तुम कैसे सॉल्व करोगे, q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर बाय 5, तो ये 5 1 5 5 5 25 हो गया तुम्हारा। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, ठीक है। मैं बोलता हूँ भैया 5 को नीचे लेके चल जाते हैं, मैंने बोला ठीक है, q स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर। सेम स्टेप रिपीट करनी है, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान कंसेप्ट है। बाय कॉन्ट्राडिक्शन लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, हेंस रूट 5 इज इक्वल टू p बाय q। ब्रैकेट में तुमको लिखना है वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर एंड दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, जिसका साधारण सा मतलब ये होता है कि दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर कभी नहीं मिल सकता, वो अलग अलग नंबर है। उसके बाद में हम लिखेंगे हेंस टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि रूट 5 मुझे पसंद नहीं है। क्या बोला मैंने, जब भी इरेशनैलिटी का कंसेप्ट आएगा, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी जब भी आएगा, सब कुछ भूल जाना है, बस एक चीज याद रखना, मुझे रूट नहीं पसंद है, मुझे रूट नहीं पसंद है। तुम जमीन में से गाजर निकालते हो तो सिर्फ गाजर ही खाते हो ना कि पत्ते भी खा जाते हो? नहीं तो तुम बोलोगे भैया मैंने तो मस्त गाजर निकाली बिना धोए हुए, उसमें सारी घास ही घास लगी थी, मैं तो घासे खा के गाजर फेंक दी मैंने। ऐसा नहीं करते ना, तुम धोते हो, गाजर खाते हो, रूट्स नहीं खाते हो। बस रूट्स मुझे नहीं पसंद, रूट्स तुमको नहीं पसंद है, तो हम रूट्स को हटा दोगे। तो उससे क्या बन गया तुम्हारा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। आगे तुमने क्या बोला भैया, क्यू स्क्वायर को ऊपर ले आते हैं, तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 5। ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे लाइन लिखोगे, सिंस 5 जो है, जो तुम्हारा 5 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अबे तो एक बात बता, अगर वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो तो p को भी डिवाइड करेगा ना, एग्जांपल देके समझाया था मैंने। तो क्या हो गया तुम्हारा, लेट m इज इक्वल टू p बाय 5, क्योंकि q स्क्वायर की जो वैल्यू है वो p स्क्वायर बाय 5 है, तो p बाय 5 की जो वैल्यू होंगी वो तो अलग होंगी ना यार। ये तो तुम बोलोगे भैया q भी तो ले सकते हो, q इज इक्वल टू p बाय 5। मैंने बोला ऐसा नहीं होता, क्योंकि आगे तुमको q की दूसरी वैल्यू मिलने ही वाली है, ठीक है। तो मैंने बोला 5m इज इक्वल टू p ले ले, क्योंकि p की वैल्यू आ जाएंगी, फिर 5m इसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, क्योंकि p की वैल्यू हमको मिल गई, इक्वेशन 1 में डाला तो ये निकला q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 5। p स्क्वायर था, p जो था वो 5m था, तो 25m स्क्वायर बाय 5, q स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब इसके आगे सेम प्रोसेस को रिपीट करूंगा। अब तुम बोलोगे भैया अगर q स्क्वायर बाय 5 की वैल्यू m स्क्वायर आती है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि q बाय 5 की वैल्यू n आएंगी, लिख सकता हूँ ना। अगर 5 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो तो q को भी डिवाइड कर देगा। मैंने बोला लिख सकता है तू, तो जगह ही नहीं बची यहाँ पे, ऊपर लिख रहा था
अपन ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, ठीक है, कोने में, इतने में तो खत्म कर ही दूंगा मैं। तो मैं बोलता हूँ hence let, कैमरे में दिख तो रहा है, चेक कर लेता हूँ, पता चला मैं लिखते जा रहा हूँ कैमरा में कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ दिख रहा है। चलो hence let, यहाँ पे हमने m लिया था, अब हम n लेंगे। hence let n इज इक्वल टू q/5। यहाँ से हमारी q की वैल्यू आ जाती है, q इज इक्वल टू 5n। आ गई हमारी दो वैल्यू। अब तुमको क्या करना है, p की वैल्यू तुम्हारे पास में 5m थी, q की वैल्यू तुम्हारे पास में 5n है। मैं बोलता हूं बस कि दोनों वैल्यू को उठाओ और इसमें पटक दो, वैल्यू उठाओ इसमें पटक दो, वैल्यू उठाओ इसमें पटक दो। किस में पटक दो? ये जो तुम्हारा सबसे पहला इक्वेशन बना था, ये तो तुम्हारा इक्वेशन तुमने बनाया, तुमने बोला मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दूंगा ताकि मैं आगे सॉल्व कर सकूं। लेकिन ये जो ऑलरेडी सॉल्व पड़ा था √5 इज इक्वल टू p/q, जो तुमने सबसे पहले लिखा, उसमें पटक दो, ठीक है। तो √5, मेरा मार्कर पता नहीं क्यों खत्म हो गया। अरे यार तू देख, बच्चे मेरा साथ नहीं छोड़ रहे तो तू भी मेरा साथ नहीं छोड़ सकता, ठीक है। चलो काम कर रहे हैं। Hence √5 इज इक्वल टू p/q, ये था तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। √5 इज इक्वल टू p/q। आई होप सो तुम लोग को दिख रहा हो यार, दिखना तो चाहिए, बिकॉज अगर वहां पे फ्लैश चमक रही होंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। √5 इज इक्वल टू p/q, हेंस √5 इज इक्वल टू p और q की वैल्यू उठाओ, इक्वेशन में पटक दो, p और q की वैल्यू उठाओ, इक्वेशन में पटक दो, p और q की वैल्यू उठाओ, इक्वेशन में पटक दो, ठीक है। तो p की वैल्यू तुम्हारी क्या आई थी, p की वैल्यू ये रही 5m। तो 5m/5n ये होगा p/q। अब 5 से 5 कट रहा है, हेंस √5 इज इक्वल टू m/n। लास्ट में लाइन लिखोगे, हेंस दिस contradiction is due to our sorry, hence this contradiction is due to our wrong assumption सॉरी, assumption, क्या बोला मैंने? दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। अब तुम बोलोगे भैया कॉन्ट्राडिक्शन, रॉन्ग एजम्पशन, अरे क्या क्या बोले जा रहे हो? मैंने बोला मुझे भी नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, चला समझते हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, p और q जो है वो को प्राइम नंबर से, हम सबको पता है फाइ जो है वो प्राइम नंबर तो है, ये बात तो सही हो गई। Where p and q do not have any common factor। मैंने बोला देख, यहां देख, 5m/5n, 5 और 5 को प्राइम तो है, प्राइम तो है, को प्राइम नहीं सॉरी, प्राइम तो है, लेकिन कॉमन फैक्टर 5 ही है। और आमतौर पे हमेशा नीचे का जो नंबर होता है वही फैक्टर होता है, ये बात भी सही हो गई। तो तुम लास्ट में क्या लिखोगे कि हमने जो एजम्पशन करी थी कि भैया p और q के कोई कॉमन फैक्टर मिल ही नहीं सकते, p और q अलग अलग नंबर है, उनके कॉमन फैक्टर कभी नहीं मिल सकते, ये बात तो गलत हो गई। अगर तो p और q के कॉमन फैक्टर्स है तो हमारी स्टेटमेंट गलत है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट मैंने कब ली थी? स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि √5 जो था भैया वो तो p/q के इसमें लिख सकते थे। अबे जब p/q में कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए था लेकिन हमें मिल गया, तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन ही गलत है। अगर तो कॉमन फैक्टर मिल गया मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है, और जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो उसका उल्टा ही होगा। मैं तुझको बोलता हूँ तेरा एक दोस्त है जो कि अच्छा बच्चा है, तू बोलता है भैया ये अच्छा बच्चा नहीं है, ये बुरा बच्चा है, ये गालियां देता है। तो क्यों? उस बच्चे में तुझको क्या मिला? उस बच्चे में तुझको गालियां मिली, प्रकार प्रकार की गालियां, तो वो बच्चा बुरा बच्चा हो गया।
वैसे ही ये जो छोटा सा बच्चा था ना, इसमें कॉमन गाली नहीं मिलनी चाहिए थी। कॉमन गाली कौन कौन सी होती है आजकल, वो तुम बोलते हो ना, तुम समझ जाओ कौन सी बोल रहा हूँ मैं। तो वो इसमें नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन वो मिल गया, मतलब ये तो बुरा बच्चा हुआ। तो बस बुरा बच्चा कौन होता है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिख दोगे हेंस √5 इज इरेशनल, और यहाँ पे तुम्हारा इरेशनलिटी का प्रूफ खत्म। इसी के साथ चैप्टर की समाप्ति करते हैं। पहला चैप्टर था HCF LCM रिलेशनशिप, दोनों का जो LCM HCF का मल्टीपल होता है वो, फैक्टराइजेशन, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, गिवन से छोटा नंबर तो बड़ा लेते हैं, गिवन से बड़ा नंबर तो छोटा लेते हैं, छोटा मतलब LCM, बड़ा मतलब HCF, सब कुछ हो चुका है। आगे 3 क्वेश्चन और है। मेरा पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है बिकॉज लाइट नहीं है, मर रहा हूँ मैं गर्मी में, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पढ़ाऊंगा। लेकिन अब मैं समझाऊंगा नहीं, क्वेश्चन लिखूंगा, सॉल्व करते चले जाऊंगा, लास्ट में सॉल्व होने के बाद में थोड़ा सा एक बार बता दूंगा कैसे किया कैसे नहीं। तुम एक बार चाहो तो देख सकते हो, मैं साइड हट जाता हूँ, देख लो ऐसा ऐसा सा लिखा हुआ है। फिर से एक बार लास्ट टाइम समझा देता हूँ। बाय कॉन्ट्राडिक्शन लिखोगे, एजम्पशन लोगे कि √5 रैशनल नंबर है, √5 को P/Q के फॉर्म में लिखोगे, जहां पे P और Q को प्राइम नंबर से और उनका कॉमन फैक्टर नहीं एग्जिस्ट करता। ऐसे हमने बोला था कि उनका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो 5 इज इक्वल टू P² Q स्क्वायर को ऊपर भेज दोगे, 5Q² इज इक्वल टू P²। अब इसको तुम लिख दोगे Q² इज इक्वल टू P²/5। सिंस 5 डिवाइड P² इट विल डिवाइड P ऑल्सो, अगर वो P² को डिवाइड कर रहा है तो वो P को भी डिवाइड करेगा। हेंस लेट M को ये एक वैल्यू है, और M जो है वो P/5 के इक्वल में होता है। तो 5M इज इक्वल टू P की हमको वैल्यू मिल गई, वो तुम इक्वेशन नंबर 1 में डाल दोगे। इक्वेशन नंबर 1 में डालने के बाद में तुम्हारी वैल्यू कुछ ऐसी आएंगी, Q² इज इक्वल टू 25M²/5। तो Q² इज इक्वल टू 5M², 5 को नीचे भेज दोगे तो वो M² हो जाएगा। उसके बाद में फिर हाँ ऊपर सॉल्व किया था, फिर हमने बोला चलो यहाँ पे ना एक लाइन तुम चाहो तो लिख सकते हो, वैसे नहीं लिखनी पड़ती है लेकिन तुम चाहो तो लिख सकते हो अगर तुम्हारे स्कूल में बोला हो तो। ये जो तुमने यहाँ पे लाइन लिखी थी ना, सिंस 5 डिवाइड P² इट विल डिवाइड P ऑल्सो, यहाँ पे भी सेम लिख देना, सिंस 5 डिवाइड Q² इट विल डिवाइड Q ऑल्सो। ज्यादातर स्कूल में तो बोल देते, लेकिन कुछ स्कूल है जिनमें नहीं बोलते, और वो स्कूल की चेकिंग अच्छी होती है। हमारे स्कूल में तो पर्सनली नहीं बोलता। यहाँ पे तुम लिख दोगे लेट n को ये एक वैल्यू है, ये वेरिएबल की कुछ तो वैल्यू है जो कि Q/5 के इक्वल में, तो Q इज इक्वल टू 5n। दोनों की वैल्यू उठाओ, सबसे पहले 0 नंबर के इक्वेशन में पुट कर दो, 5m/5n, 5 कॉमन फैक्टर मिल गया हमको। तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन, हमारी जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, इसका मतलब √5 इरेशनल नंबर है। खत्म, समाप्ति। समझे बंधु? समझे कि नहीं समझे? समझे बंधु? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह खींचना होगा तो खींच लो, मैं डस्टर लेके आता हूँ। चलो असल में पता है, मैंने सोचा था कि मैं लाइव क्लास ले लूँगा, लेकिन पता है बात क्या है, लाइव क्लासेस लेने का ना मोटिव तब रहता है जब तुम सही में तुम्हारी लाइव स्ट्रीम को कोई देख रहा हो। अभी मेरे वीडियोस को कोई नहीं देखता है मेरे दोस्तों के अलावा, थोड़े बहुत बच्चे देख लेते जो सब्सक्राइबर हैं। जिस दिन तो भाई मेरी वीडियो चलने लग गई ना, मैं वीडियोस छोड़ दूंगा, मैं लाइव स्ट्रीम पे आ जाऊंगा। बिकॉज तुम पढ़ा रहे हो और सामने सही में बैठ के कोई पढ़ रहा है, कोई डाउट पूछ रहा है, मजा आता है भाई। इसमें क्या मजा है, मैं कैमरे से बात करे जा रहा हूँ, बाद में वो वीडियो तुम्हारे तक पहुंच रही है, तो यू नो इट्स काइंड ऑफ बोरिंग। बाकी चलो अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ अब यहाँ पे क्वेश्चन बदलेगा, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था ये 2020 का था, CBSE 2020। आगे का बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। चलो आगे क्वेश्चन है, हो गया क्वेश्चन खत्म।
अब देखो ये सीबीएसई 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन में दो तरीके के आते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, लेट अस अज्यूम दैट लेट अस अज्यूम बोल रहा हूँ, पहला क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, प्रूव दैट 3√5 इज इरेशनल। इतना लिख के छोड़ देंगे। ये तुम्हारा आता है 5 नंबर के लिए। अगर सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया तो ये 5 नंबर के लिए आता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम पता है सीबीएसई क्या करती है, सिर्फ टाइम लिमिट को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं, कम करने के लिए। गिवन दैट √5 इज इरेशनल, वो पहले ही बता देंगे तुमको कि जो √5 है भैया वो तो इरेशनल है। आपको सिर्फ इतना बताना है क्या ये जो नंबर है ये 3√5 क्या ये रैशनल है कि नहीं, मतलब इरेशनल नंबर है कि नहीं। √5 तो हमने पहले से बोल दिया ये तो इरेशनल है भैया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो इरेशनल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में तो 3√5 बोला है, तो आओ इसको देखते सॉल्व कैसे करना है। लेकिन जब तुमको गिवन में बोल दिया गया है कि √5 या कोई भी रूट वो पहले से इरेशनल तुमको दे दिया है, तो ना एक प्रॉब्लम पता है क्या होती है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन ना 3 मार्क का बन जाता है। तुम्हारे 2 मार्क कम कर देते वो बोलते अबे 2 मार्क की सॉल्विंग तो हम ही ने कर दी है, तुमने क्या किया, 5 मार्क के क्वेश्चन में हमने पहले ही बोल दिया √5 तो इरेशनल है, 3 मार्क दे रहे शांति से ले लो वरना देख लो तुम। तो वैसा होता है वो, ठीक है। यहाँ पे भी तुम लिखोगे बाय को, अबे तू चलना यार, तेरी इंक गई क्या, देख क्लास का ना टाइम हो रहा है, अरे खुल जा तेरी, अरे खुल जा यार, अभी तो खुल रहा था। हटे यार, ये कैसा पेन है, अजीब सा पेन बोल रहा हूँ, मार कर खड्डे में से चल जाना चल जाना चल जाना, क्यों परेशान हो रहा है यार। देख मेरे को पढ़ाना है, चल ले चुपचाप से। चल चलेगा, बाय contradiction, hence by contradiction let us assume that let us assume that 3√5 is irrational number। मैं पूरा नहीं लिख रहा बिकॉज ये पेन पता नहीं क्यों मरने को हो रहा है, इसको भी गर्मी लग रही है लगता है, तो मैं पूरा तो नहीं लिख रहा, तुम लोग समझ जाना। अब hence 3√5 is equal to p/q, ठीक है ठीक है। hence √5 is equal to p/3q। समझे समझे कि नहीं समझे, समझे बंधु। √5 is equal to p/3q, खत्म। अगर क्वेश्चन में तुमको बोल दिया है गिवन दैट √5 इज इरेशनल नंबर, लास्ट में लिख के छोड़ दोगे irrational number is not equal to rational number, hence our assumption is wrong, hence 3√5 is irrational। ठीक है, क्या करना है, अगर क्वेश्चन में पहले से बोल दिया है कि ये जो रूट की वैल्यू है ये ऑलरेडी इरेशनल है, हमने बता दिया तुमको, तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन लेट अस अज्यूम दैट 3√5 इज इरेशनल नंबर, हेंस √5 इज इक्वल टू p/3q। देयरफॉर √5 तो पहले से इरेशनल बता दिया था, क्वेश्चन में तो बोल रखा था ना कि भैया √5 जो है वो इरेशनल है, मैंने बोला ठीक है, फिर अगर ये इरेशनल है तो अबे p/3q, अबे किसी भी नंबर के नीचे अगर कोई नंबर है जो कि कोई रूट वूट नहीं है, साधारण सा नंबर है और रैशनल नंबर ही होता है ना, तो बस फिर 3q डाल दिया, तो इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, आवर assumption इज रॉन्ग, 3√5 इज इरेशनल, खत्म। अब तुम बोलोगे भैया अगर यहाँ पे गिवन दिया ही नहीं, हमको नहीं पता है कि √5 इरेशनल है, मैंने बोला इतना लिख के हो गया तेरा, ये जो तूने लिखा है ना, हेंस √5 इज इक्वल टू p/3q, छोड़ दे,
इसके आगे एक नया सीला चालू कर दे, इसके आगे एक नया सीला चालू कर दे। अब तू ले बाय कॉन्ट्राडिक्शन अगेन, बाय कॉन्ट्राडिक्शन अगेन let us assume that root phi is rational number, hence root phi is equal to p by q। अब जो इससे पहले मैंने करवाया था ना, हम पहले p की वैल्यू ढूंढेंगे, फिर हम q की वैल्यू ढूंढेंगे, इक्वेशन 1 में डालेंगे, फिर 0 नंबर की इक्वेशन में डालेंगे, फिर हमको कॉमन फैक्टर मिलेगा। उतना सारा चोचला कर करके, अबे मैसेज चीज खाया, उतने सारे चोचले करके रूट 5 तुमको पता चल जाएगा। तुम रूट 5 प्रूफ करोगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। उतना प्रूफ करने के बाद में इसमें आ जाना। अब बोलना अगर तो रूट 5 हमने प्रूफ कर दिया है इरेशनल नंबर है, तो ये नंबर तो हमको पता है ये तो रैशनल है। हेंस इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर 3 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बात खत्म। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2000, अच्छा तुम पता है एक सीक्वेंस देखो, सीबीएसई 2020 में रूट 5 प्रूफ करने को आया, प्रूफ करो रूट 5 इरेशनल है। सीबीएसई 2021 में 3 रूट 5 आया, लेकिन गिवन दे दिया था, मतलब बहुत सारे सेट बनते ना, तो आधे सेट्स में गिवन दिया हुआ था, आधे सेट में नहीं दिया था। वो होता है ना, इन लोग को पहले से टॉपर लिस्ट मिल जाती है कि हाँ ये बच्चे टॉपर्स हैं। तो इन्होंने पता है क्या किया, जो बच्चे बेचारे सीधे साधे एवरेज है ना, उनको पकड़ा दिया गिवन के साथ। बोले भैया 3 रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करो, हमने तुमको पहले से ही बोल दिया रूट 5 इरेशनल नंबर है। टॉपर्स को उनका सेट मिला, उन्होंने खोला, बोले 3 रूट 5 इरेशनल प्रूफ करो। भैंस की रूट 5 तो बताया ही नहीं कि इरेशनल है कि रैशनल है। तो पता है उनका पेपर का आधी घंटा इसी में चले गया। पहले इसको प्रूफ किया, फिर इसके आगे नया सीला चालू करके रूट 5 को प्रूफ किया, फिर रूट 5 की वैल्यू इसमें डाली, फिर इसको प्रूफ किया। तो दुनिया भर की प्रूफ ही प्रूफ चालू रहे, तो उनका टाइम बहुत गया। ठीक है ना, इसके लिए कभी स्कूल में पता मत लगने देना कि तुम टॉपर हो कि नहीं। वो अलग बात है, हमारे स्कूल में सबको पता है टॉपर कौन है। गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, बॉय में कोई टॉपर नहीं है हमारे यहाँ पे। हाँ एक टॉपर है हमारे यहाँ पे बॉयज में, लेकिन वो खुद गर्ल्स का छापता है। वो हमारे स्कूल वाले समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 - 3। अब तुम ना सीक्वेंस देखते जाओ। सीबीएसई का इससे भी मन नहीं भरा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सीबीएसई जो है ना, ये बहुत लालची चीज है, ये बच्चों के मार्क्स काटने ही चाहती है। सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया रूट 5 को प्रूफ करो। सीबीएसई 2021 में आया 3 रूट 5 को प्रूफ करो। सीबीएसई 2022 में पता है क्या आया, तुम लोग क्वेश्चन देख के हैरान हो जाओगे। ये था क्वेश्चन। सीबीएसई 2020 में पूछा रूट 5, 21 में पूछा 3 रूट 5 और 22 में पूछा 7 - 3 रूट 5। ये भगवान, मतलब क्या सोच के पेपर बनाया जाता है। मतलब इनको पता है क्या लगता है, बच्चों को कुछ नहीं आता, बच्चे गवार हैं। इसमें भी 2-3 जो अलग अलग सेट बनते हैं, इसमें भी 2 प्रकार के सेट थे। एक सेट में दे दिया कि रूट 5 गिवन है कि इरेशनल नंबर है, और जो दूसरा टॉपर्स को सेट मिला, भैंस की कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन बराबर मार्क्स के लिए आया, उसमें भी 3 मार्क, इसमें भी 3 मार्क, लेकिन उसमें बता दिया तुमको कि ये गिवन है रूट 5 इरेशनल है। ठीक है ना, मैं तुझको बता रहा हूँ रूट 5 इरेशनल है, तू किसी को बताना मत। और वहां पे टॉपर्स बेचारे देख रहे हैं, अरे सर गिवन तो बताओ क्या है, वो सर्वा से, अरे बेटा गिवन विवन कुछ नहीं, तुम सब सॉल्व कर लो, तुमको सब आता है। तो वही बात है। ठीक है ना, तो तुम्हारे सेट पे डिपेंड करता है तुम कितना जल्दी पेपर सॉल्व करते हो। खैर अपन आगे बढ़ते हैं। सेट वेट की बात नहीं, खुद की तैयारी इतनी अच्छी रखो कि कोई भी सेट आए वैसे तुम तो फाड़ के आओ बोर्ड। ठीक है, तो 7 - 3 रूट 5 ये तो वैसा की वैसा रहेगा। बाय कॉन्ट्राडिक्शन लेट अस अज्यूम दैट 7 - 3 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, हेंस 3 रूट 5 इज इक्वल टू p by q -7 आएगा ना। ये माइनस में इधर नीचे चल जाएगा, तो एक काम करता हूँ, हाँ ये तो वैसे भी माइनस में आने ही वाला है ना। क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या मैंने, क्वेश्चन में कुछ गलती की है मैंने शायद, नहीं क्वेश्चन बराबर है।
कैसे किया था मैंने इसको? तो ये माइनस रूट फाइव रह जाएगा, वहाँ का माइनस वापस चल जाएगा, वहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने इतना लिख दिया, तो अब ना इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम रफ ही करना पड़ेगा यार। ठीक है, इसका एलसीएम सेम कर लो। हेंस -3√5 इज इक्वल टू P-7Q/Q। ठीक है, तुमने एलसीएम ले लिया तो ये तुम्हारा आ गया आंसर। हेंस -√5 इज इक्वल टू, ये नीचे चल जाएगा तो P-7Q/3Q। अब पता है बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं, भैया √5 √-5, ये -√5 नहीं लिखेंगे, ये लिख देते हैं √-5। ये ऐसा मत लिख देना पेपर में। ये जो होता है ना, ये 11th का कॉन्सेप्ट है, तुम 11th में सीखोगे, इसको आयोटा बोलते हैं। अब बायोलॉजी के कीड़े बोलेंगे भैया वो एओर्टा होता है। अबे एओर्टा अलग होता है, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में लेके जाता है ना हार्ट से, वो मेरे को पता है, वो एओर्टा होता है। मैं आयोटा की बात कर रहा हूँ, 11th का कंसेप्ट है ये। तो ये इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो ये मत लिख देना तुम पेपर में, सर तुम्हारे मार्क्स काट लेंगे और घर पे आके और पूछेंगे बेटा 11th का पढ़ रहे हो क्या, ठीक है। तो अब ये माइनस का साइन उधर भेज दो। हेंस √5 इज इक्वल टू -P-7Q/3Q। हेंस √5 is equal to -P+7Q/3Q। ठीक है, यहाँ पे इतना लिख लिया हमने। बहस की आज तो बहुत पसीना आ रहा है, कितनी गर्मी है भाई। भारत पाकिस्तान का वॉर खत्म हो तो एसी मिले। खैर क्या बोल रहा हूँ मैं, बेचारे अपने जवान धूप में पहरेदारी नहीं है, वेरी बैड, सॉरी रक्षा कर रहे हैं देश की नहीं, देश की। मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, छोड़ो। तो ये माइनस उधर भेज दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा -P+7Q/3Q। खत्म क्वेश्चन। अगर तो क्वेश्चन में बता रखा है कि गिवन दैट √5 इज इरेशनल, तो आगे का स्टेप तुमको बताइए, तुमको क्या लिखना है। इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 7 - 3√5 इरेशनल नंबर। बट अगर गिवन में तुमको नहीं दिया है कि भैया √5, तो गिवन में बताया नहीं इरेशनल की रैशनल है, नया सिला चालू कर दो। क्या करोगे? बाय कॉन्ट्राडिक्शन अगेन, √5 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, √5 इज इक्वल टू P/Q, 5 इज इक्वल टू P²/Q²। P की वैल्यू निकालो, Q की वैल्यू निकालो, सबकी वैल्यू निकाल लो, निकाल के डाल दो, कुछ ना कुछ करते जाओ। तुम सबको सब पता है यार, इतना बता के फायदा नहीं ना डीप में। मैंने इसके लिए क्या बोला था, पहला क्वेश्चन है डीप में समझाऊंगा, आगे 3 क्वेश्चन है कुछ नहीं समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन समझ लो, ये सब समझ जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन। सीबीएसई 2023 पे आते हैं। भैया सीबीएसई ने 23 में ऐसा क्या कर दिया जो कि बच्चों को ये नया लगने लगा। अब पता है अब क्या हुआ। अब हुआ कुछ ऐसा था, सीबीएसई ने बोला 2020 में √5 डाल के देख लिया, बच्चों को आ गया। 2021 में हमने 3√5 डाल के देख लिया, बच्चों को आ गया। सीबीएसई 2022 में 7 - 3√5 डाल के देख लिया, बच्चों को वो भी आ गया। सीबीएसई वाले सब साथ में बैठे बोले, अरे गुप्ता जी आपको पता है बच्चों की मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। गुप्ता जी बैठे बैठे बोले इस बार क्वेश्चन मैं निकालूंगा, और गुप्ता जी ने ऐसा क्वेश्चन निकाला आधे बच्चों की विकेट उड़ गई। पता है क्वेश्चन क्या था, मैं तुम लोग को बताता हूँ। ये तुम्हारे सीबीएसई 2023 का आखिरी क्वेश्चन था जिसमें बच्चों की विकेट उड़ी थी। ये देखो क्वेश्चन ये था तुम्हारा, √2 + √3। ये तुम्हारा क्वेश्चन था, √2 + √3। आधे बच्चे ये सोच के कंफ्यूज, अबे √2 को प्रूव करूँ कि √3 को प्रूव करूँ। मैंने बोला फॉर्मूला लगा ले। प्रूफ क्यों करना है,
अबे तुम्हारे पास में फॉर्मूला है, देखो लास्ट में तुम करते क्या हो, रूट 5 को 5 करने के लिए स्क्वायर ले लेते हो, सिंपल है ना। तो तुमको करना कुछ नहीं है, एजम्पशन ले लिया, एजम्पशन लेने के बाद में सबसे पहले अगर तुम कोई चीज करोगे तो वो है फॉर्मूला लगाना। क्या करोगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन लेट अस अज्यूम दैट √2 प्लस √3 इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो √2 प्लस √3 इज इक्वल टू p/q। मैंने बोला मेरे को p साधारण पसंद नहीं है, मेरे को तो उस p के अंदर एक ताकत चाहिए, एक बॉडी चाहिए p के अंदर। तो हम करते हैं स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं ना। मैंने बोला चल ले, अपन अपनी स्टेप्स नहीं बोलेंगे। मैंने क्या बोला था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर ये है नंबर वो है, हम तो हमेशा रूट्स निकालेंगे। खानी तो सब्जी है, रूट से किसको मतलब है, तो रूट्स निकाल दो। तो कैसे करोगे, हेंस टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वो तुम्हारी स्टेटमेंट लिख दोगे तुम। अब पता है मैक्सिमम बच्चों ने गलती क्या की थी, आधे बच्चों की तो विकेट वैसे भी उड़ गई थी, उनको तो ये क्वेश्चन आया ही नहीं। वो √2 को प्रूफ कर रहे, √3 को प्रूफ कर रहे, p/q कर रहे। अबे मैंने बोला तो झंझट कौन करता है। और जिन बच्चों को आ रहा था उन्होंने पता है गलती क्या की, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अबे मेरे भाई √2 प्लस √3 का स्क्वायर तू करेगा तो 2 + 3 5 ही होता है ना, 2 + 3 तो 5 ही होता है। तो मैंने बोला √2 प्लस √3 का ब्रैकेट स्क्वायर ले ले इज इक्वल टू p²/q²। ये हो गया। x प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये तुम्हारा हो गया 2 + 3 2xy, x और y तो ये √2 प्लस √3 √2 इंटू √3 √6 होता है तुम्हारा, और 2xy हो जाएगा तुम्हारा 2√6। तो प्लस 2√6 x² प्लस 2xy प्लस y² हो गया तुम्हारा इज इक्वल टू p²/q²। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया था, आधे बच्चों ने इतना करके छोड़ दिया। अबे आगे तो सॉल्व करो, 2 + 3 5 होता है, प्लस 2√6 इज इक्वल टू p²/q²। ये जो 5 है इसको वहां भेज दो, ये माइनस हो जाएगा। तो p²/q² माइनस 5 इज इक्वल टू 2√6। ये हो गया तुम्हारा। तो q नीचे में नहीं है, इसको वो दे दोगे एलसीएम तुम्हारा। तो p² माइनस 5q² इज इक्वल टू अपॉन में q² इज इक्वल टू 2√6। ये जो 2 था इसको नीचे भेज दोगे, p² माइनस 5q² अपॉन में 2q² इज इक्वल टू √6। इसके दो सेट बने थे। पहले सेट में तुमको बता दिया गया था कि √6 जो है गिवन इज इक्वल टू √6 ऑलरेडी इरेशनल नंबर है। ये तुम्हारा गिवन था, √6 तुम्हारा ऑलरेडी इरेशनल दिया हुआ था। अबे जब √6 ऑलरेडी इरेशनल दिया है तो बस बात खत्म करो, ये सारा रैशनल नंबर है, ये पूरा की पूरा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, काम खत्म। नहीं समझा, ध्यान से देखो। हमने इसका ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लिया, x² इसका स्क्वायर 2 होता है, प्लस y² इसका स्क्वायर 3 होता है, प्लस 2xy, x इंटू वाई √6 2√6 क्योंकि 2xy होता है वो। तो ये तुम्हारा बन गया 5 प्लस 2√6। 5 प्लस में है वहां पे माइनस में जाएगा, p²/q² माइनस 5 इज इक्वल टू 2√6। ये तुम्हारा होता है, अब तू लाइट चालू बंद हो रही है, तो 2√6 होता है। 2 को नीचे भेज दो, एलसीएम देने के बाद में 2² हो गया। √6 तुम्हारा ऑलरेडी गिवन में इरेशनल दिया हुआ था, तो तुम्हारा वैसे भी हो जाएगा। तुम बोलोगे कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग बिकॉज कॉन्ट्राडिक्शन ऑकर बिकॉज एजम्पशन इज रॉन्ग। तो √6 तो √2 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर, खत्म। यहाँ पे तुम्हारे सीबीएसई से पूछे गए चारों की चारों क्वेश्चन खत्म। 2020 में भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए, 21 में कुछ नहीं कर पाए, 22 23 24 कुछ नहीं कर पाए, 25 में भी कुछ नहीं कर पाए थे, और 26 में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। तुमने अगर फर्स्ट लेसन के मेरे चारों लेक्चर देख लिए होंगे, ओसवाल, एडुकार्ड, जीबीजी पब्लिकेशन, जीपीटी पब्लिकेशन, चैट जीपीटी, बायजूस, आकाश, पीडब्ल्यू, दुनिया भर में किधर से भी क्वेश्चन आ जाए तुम पक्का सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि तुमने मेरे लेक्चर देखे। ठीक है बस ये था हमारे फर्स्ट चैप्टर में। गिवन दिया था तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, गिवन नहीं होगा तो तुम कॉन्ट्रडिक्शन से बाय अगेन कर सकते हो। इसी के साथ तुम्हारा
आज का ये चैप्टर आज का ये लेक्चर खत्म होता है। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर 2 में बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे हम, बहुत कुछ पढ़ना है उसमें। तो जाके पहले बाल सेट करने पड़ेंगे मुझको, और इतनी गर्मी हो रही है, अब मैं तीसरी बार नहाऊंगा। और लाइट आ चुकी है दोस्तों, एसी चालू हो चुका है। अब क्या फ़ायदा लाइट आकर के, बिकॉज अब तो लेक्चर ख़त्म हो गया। तो आई होप कि आप सभी लोगों को चैप्टर 1 में मज़ा आया होगा। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर्स थोड़े छोटे लें, लेक्चर थोड़े छोटे रहे और फटाफट से कंसेप्ट भी सिखाए, बिकॉज टाइम कम है अब। लेकिन जितना सिखा पाएंगे अच्छा सिखाएंगे। सिलेबस की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन जो सिखाऊंगा बेस्ट सिखाऊंगा। आई होप कि आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा। तो एक बार लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अगर कोई डाउट होगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। और तू चलता नहीं ना कभी भी, तो रुक बेटा, तेरे को तो पानी में डुबा दूंगा। अबे ये रफी नहीं हो रहा, दुनिया भर का 2 साल से लगा हुआ था ये। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, जान दो, जितना हुआ सो हुआ। मारकर रखो, किताब उठाओ, चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने चलो। बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद पढ़ना पड़ता है, ये सबसे बुरी बात है। तो चल भाई, तू अंदर जा, तू यहाँ पे रेस्ट कर, किताब को रखो यहाँ पर, पेन को भी रखो यहाँ पर। हेलो भाई, चल फ्री फायर खेलते हैं।